मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। मदनी चैनल के नादरीन, ओबी वैन का साथ, कभी हफ्तावार इज्तिमा, कभी सहरी इज्तिमा और इसी तरह कभी मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला। जी हाँ, 1432 सने हिजरी में ओबी वैन मदनी मुज़ाकरों के बीच में मुख्तलिफ़ मकामात पर गई और ये सिलसिला बाबुल मदीना से सबसे पहले जिस शहर में जाना हुआ वो हैदराबाद। हैदराबाद के बाद हमारी ओबी टंडो आदम पहुँची और जहाँ मस्जिद को आबाद करने में मसरूफ़ मोतकिफ़ीन को शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने मदनी हुलियों के हवाले से मदनी फूलों से नवाजा। आइए टंडो आदम के मनाजिर देखते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। 1432 सने हिजरी के रमज़ान मुबारक की आज तीसरी शब है। सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह। पापा टंडो आदम वाले भी बराह रास्त आ गए। हाँ, ये हाजी मोहम्मद अली बैठे हुए ना। क्या वो मेरे को गलतफहमी हो गई थी। मैंने मदनी चैनल पर दोपहर को ये हाजी मोहम्मद अली और हाजी जमजम को करीब करीब देखा। जमजम के तो माशाल्लाह कार्ड भी लगे हुए थे, वो गिबत कार्ड भी, तो ये नुमाया हो गए थे। मैं देखा तो मैं समझा पीछे बैठे हुए हैं आकर, और ये स्क्रीन पर ये पीछे से नजर आ रहे हैं। तो फिर आपने पॉइंट आउट किया कि तो वहाँ हैदराबाद में तशरीफ फरमाए। हाँ, तो ये दोपहर को हैदराबाद में थे, अभी ओबी वैन के साथ टंडो आदम पहुंचे हुए हैं। माशाल्लाह। ये टंडो आदम वाले इस्लाम भाई हैं पापा। जी, इनको हाथ हिला दे बाबा तो खुश हो जाए। टंडो आदम वालों इमाम में भेज दें कुछ यार। आपके सामने वो बाबा ये आपको हाथ हिला रहे। नहीं, अब इमाम में दिखा रहे हैं। देखो इन्होंने ये टोपियों वाले मस्जिद की टोपी उठा के पहन ली, इसका नंगे सर घूमते होंगे ये तो यार। माशाल्लाह, ये बहुत चालाक लोग हैं। अब इमामे दिखा रहे हैं, ये मूवी का कमाल है। तो बीच में जो टोपी शाह बैठे हुए ना, वो थोड़ा इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं शायद। तो ये हमारे टोपी शाह भी इंशाल्लाह इमाम शाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। टंडो आदम वालों, आका की सुन्नत की नियत रमजान मुबारक में नहीं करोगे तो कब करोगे? अली भाई आप भी कर लो, बाबुल मदीना वाले भी कर लें और सारे इस्लामी भाई कर लें कि इंशाल्लाह भी इमामा हमारा कब्र के अंदर साथ जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये आका की सुन्नत है। तो जो जितनों ने इमामे नहीं बांधे वो भी नियत कर लोगे इंशाल्लाह आका की सुन्नत सजाएंगे इंशाल्लाह। और चले साथ साथ नारा भी लगा दें इंशाल्लाह। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के जो कुफले मदी इंशाअल्लाह।
कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह, कुफले मदीना इंशाअल्लाह, सर पे अमामा सजा रहेगा इंशाअल्लाह, रुख पे दाढ़ी इंशाअल्लाह, सर पर जुल्फे इंशाअल्लाह, अक्सर नजरें अक्सर नजरें अक्सर नजरें हया से नजरें इंशाअल्लाह, शैतान के खिलाफ जंग, सूद के खिलाफ जंग, गाने बाजों के खिलाफ जंग, शराब नोशी के खिलाफ जंग, जुएबाजी के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। ज्यादा खाने के खिलाफ जंग नहीं करनी है, जारी रहेगी बाबा। आस्ते से जारी रहेगी। तो ज्यादा खाने के खिलाफ जंग करेंगे तो ये जवाब भी कहाँ देंगे बेचारे, नहीं लगाते। चलो इनारा ये अभी आप ही लगाओगे और क्या, हम कहाँ से किस मुंह से आवाज तो आपकी भी नहीं निकली है। लगाएंगे? ज्यादा खाने के खिलाफ जंग में किस मुंह से लगाएंगे? किस मुंह से लगाएंगे? नहीं, जिसको भूख लगी हो कम से कम वही लगा दे कि ज्यादा खाने के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह, वो भी आपको ही लगी थी। जारी रहेगी इंशाअल्लाह, जारी रहेगी। वह टंडू आदम वाले भी क्या कम खाने के है नहीं है तरकीब में? हाथ उठा दे टंडू आदम वाले अगर कम खाने की जंग में शामिल है तो। कौन? टंडू आदम वाले बाबा, ये टंडू आदम वाले। ये बाबा हाथ उठा देंगे बाबा। यानी आज तो भले खा लिया हो, कल से इंशाल्लाह नहीं खाएंगे, सहरी से। यहाँ भी है माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह टंडू आदम वाले भी कम खाने की नियत करें, वहाँ भी नज़रों का आंखों का कुफले मदीना लगाने की नियत करें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो 59 मकामात पर 59 मकामात पर ये इस वक्त 30 रोज़ा इत्तिकाफ़ हमारा जारी है। और जहाँ जहाँ मतलब की तरकीब है तो मदनी चैनल के ज़रिए भी शामिल हैं। बैरून मुल्क भी ये वबा बहुत है। अमीदी साहब ये जो फास्ट फूड जो कल्चर है आउट ऑफ कंट्री स्पेशली पाकिस्तान के, यहाँ भी है लेकिन स्पेशली पाकिस्तान के बाहर बहुत ज़्यादा ये फास्ट फूड कल्चर है, बर्गर ब्रोस्ट वगैरह, इससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये फिटनेस मुतासिर होती है। व्हाट्स योर ओपिनियन? You know that's true. Actually, the lifestyle is getting busier and busier day by day. People are working, husband is working, wife is working. They don't have time to cook foods, and they find it easy to just go to a takeaway and order meals and bring it at home or eat there, and that is affecting the health and the lifestyle. No, it's due to short of time or practice. It's a short of time as well as the habits are changed. People are getting lazy, or maybe they find the food is more tastier, so they're running behind the taste. And in South Africa particularly, and in many other countries, people eat meat a lot. The meat is like in every meal, from breakfast to lunch to supper. And Haji Sahab, you must have noticed that people have this very serious problem that they're gaining weight. Yeah. And the heart diseases are very common. It's a universal problem, I think. It's a universal problem. People don't have time to exercise or to walk, but they have all the time to eat a lot. They eat a lot of prawns. Now, prawns is one of the most expensive and delicious food or curry, and it's full of cholesterol, and that's very commonly used. So the lifestyle is changed. There's no healthy lifestyle, and as Bapajan is advising, and today a war is declared against overeating. I think this is
my advice is, or my observation is that this slogan must be included amongst our other slogans like ghibat ke khilaf jang jari rahegi. So the war against overeating will also continue. The war against overeating Will continue inshallah. ज्यादा खाने के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ज्यादा खाने के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ज्यादा खाने के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये टंडो आदम के ईसाई भाइयों में और यहाँ के जो ईसाई भाइयों में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। या अल्लाह, ये नहीं, सबके तकरीबन रंगीन कपड़े, कॉलर, टोपियां, दाढ़ी, नदारत। ये क्या फर्क क्यों है? इसमें फर्क क्यों है? और ये इधर के माशाल्लाह सफेद चादरें सरों पर हैं और इनके सफेद चादरें भी बस एक हाजी मोहम्मद अली सज रहे हैं और एक वो अपने शकील भाई नजर आ रहे हैं चादर में, सफेद चादर में, वो एक तीसरे वो नजर आ रहे हैं दूर। तो यूं इक्का दुक्का है, मतलब चादर वाला, सब के सब बेचादर हैं। और इधर देखो माशाल्लाह सफेद चादरें कितनी दिखाएं अपने फैजान मदीना में नजर आ रही हैं। बाकी तकरीबन रंगीन शाह है, रंगीन शाह टोपी शाह देखो माशाल्लाह, कहते सब के सब तकरीबन हरियाली है, सफेद चादरें, हरियालियां है ना। दोनों में यानी कि 19-20 तो आदमी चला ले, 15-20 का फर्क है। तो ये कब एक होंगे यार? ये भी आज हाजी, आज इनको पता होगा कि वो भी बहन आएगी और हम मदनी चैनल पर दुनिया में देखे जाएंगे। तो वो कई मशक्कतें लज्जतों में शायद तब्दील हो गई और इमामा ढूंढ ढांड कर मांग मूंग के वो किसी से बंधवा लिया हो। मेरे को शक पड़ता है दूसरों से बंधवाए होंगे, मगर सफेद लिबास बेचारे किससे मांगे यार? पूरा होए नहीं ना, इमामा तो पूरा हो जावे। टोपी तो आमतौर पे वो थोड़ा बहुत मजहबी टच में होता है तो आदमी वो सजा लेता है, जेब में रखते हैं। आजकल रमजान शरीफ है तो नमाज भी, और फिर मस्जिदों की टोपियां भी नजर आई कि वो नंगे सर। इनको कैसे अभी बैठे बैठे तरकीब में लाएं कि ये सब मतलब मैंने कि मदनी रंग में रंग जाए। अब नियत ही करवा सकते हैं, जो भी सच्ची सच्ची दिल में हाजिरी करके कोई सा करे बापा, हाथ मारे बापा। इतने माशाल्लाह इतने सारे इस्लामी भाई हैं, बहुत सारे, और तकरीबन अक्सरियत रंगीन है जी, रंगीन शाह बापा और टोपी। हालांकि टंडो आदम में मैं कई बार गया हूँ यार, बहुत यानी कि ये सब उस वक्त तो कई देखा ही नहीं होगा, बच्चे बच्चे होंगे जी जी। वो अभी तक यार हो नहीं रहा यहाँ कोई ऐसा इनकलाबी जिम्मेदार कोई हाथ। अली नहीं, भाई शकील बयान तो बहुत अच्छा करते हैं, शायद बयान ही करते होंगे अच्छा, या क्या करते हैं पता नहीं। करवाओ नहीं, मतलब ये कि आदमी कमजोर लगता है हमारा यार। नहीं 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 यार, साव कमजोर लगता है बेचारा, तो कुछ है ही नहीं। मतलब ये भी आज सजा सजो के लाए होंगे इमाम में इनको बंधवा के और फ्रंट बिठाया होगा कि ताकि वो दुनिया मदनी चैनल में देखे क्या तुम लोग। रात के 2 भी बज रहे हैं बाबा, वो ना अभी है नहीं, अभी मेरे को देंगे मदनी फीस, अभी ये गर्म जोशी के साथ इनको उबारेंगे कि मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। जी शकील भाई, हाँ जल्दी जल्दी मेरे को इमाम में तो जुल्फे दो, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी मुज़ाकरे के बाद हाथों हाथ इमामे की तरकीब बनाएंगे और मदनी लिबास की भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तरकीब बनाएंगे। इनको ये भी पता नहीं होगा बेचारों को मदनी लिबास बोलते किसको, ये भी बता दो इनको। ये समझेगा मदीने से इम्पोर्ट करना पड़ेगा मदनी लिबास, शायद ये समझते हो वो लंबा लंबा सोप पहनते ना, नहीं तो वहाँ उनको मदनी लिबास नहीं पहनाएंगे क्या अपने को। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। टंडो आदम तो बहुत करीब है यार, बिल्कुल करीब है, बाबुल इस्लाम में भी ज्यादा दूर नहीं है ये। और आप कई मर्तबा बाबा इंशाअल्लाह बाबा तरकीब बनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज बना लो, लिबास की भी तरकीब बनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और ये मतलब इनकी मजलूमियत में इनकी तायद करता हूँ कि वो अंग्रेजी शुरू हो गया ना तो मेरे ख्याल में इनकी तादाद कम हो गई। अब खाली खाली हो गया, शुरू में ऐसे और मतलब मैंने कहा जमे हुए थे, इनके परे के परे जमे थे, हाथ 2 हाथ लगता है चले गए बेचारे, कि उनको समझ नहीं आती होगी। ऐसा ही है ना, खामोशी नीम रजा, जहन बना के नहीं आए होंगे कि आज यार शहरी भी तुमको हमारे साथ करनी है, तो चलो आइंदा ख्याल रखना। हफ्तावार इज्तिमा में असर के बाद ही होता है ना आपके यहाँ भी इंशाअल्लाह। तो असर के बाद होने वाले इज्तिमा में कौन कौन शरीक होगा?
मैं टंडो आदम वालों को बोल रहा हूँ और ये बाबुल मदीना वाले हाथ उठा रहे हैं। सुभान अल्लाह, कैसा जज्बा है देखो इनका। तो इक्का दुक्का वो ठीक है, लेकिन असल तो इसमें जो टंडो आदम में मौजूद है उनकी बात हो रही है। शकील भाई टंडो आदम के नहीं है, वैसे चंबड़ गए ये, लेकिन इनकी जिम्मेदारी वहाँ है। मुझे यार इमामे चाहिए, आपके यहाँ इमामे बहुत कम है। ये जितने भी इमामे बांधे हुए बैठे ना, ये या तो किसी से मांग के लाए होंगे, दोस्तों से, तरकीब से, या घर पे संभाल के रखा होगा, आज सजा के आप लोगों की तरकीब पर कि ओ भी वैन आ रही है आज अपने को, मतलब ये इमामे बांधने, तुम लोग आगे आगे बांध कर बैठना, सफेद लिबास पहनना ना भूल गए, नहीं तो इतनी बोलियां ना सुननी पड़ती। तो अच्छा हुआ ना कि वो असली तस्वीर का रुख मौजूद है इसमें, ताकि इनकी तरकीब आप बना सको यार, कि दावत इस्लामी की चलती फिरती तस्वीर हो। अब ये क्या, ये इमामा उतार कर जब ये जाएंगे, रंगीन जुल्फे भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं, तो इनको कौन दावत इस्लामी वाला बोलेगा यार। लेकिन आदमी कुछ भी बिलफर्ज ना करे और मदनी हुलिये में रहे ना, इमामे में और सुन्नत के मुताबिक लिबास में, सब्ज इमामे में, तो देखकर आदमी बोलेगा यार ये दावत इस्लामी वाला है। और ये भी खामोश इश्तिहार होता है दावत इस्लामी का। तो सब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई जो आज तशरीफ लाए हो, आप तो बेचारे का साथ दो ना, खड़ा हुआ बापा इसकी तरकीब बनाएंगे इंशाअल्लाह। अभी कौन कौन मुस्तकिल इस्लामी भाई ने बापा अल्हम्दुलिल्लाह नियत कर ली है। दाढ़ी पूरी रखने की सुन्नत के मुताबिक किस किसने नियत की, वो हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, एक मुट्ठी थोड़ी के नीचे से, एक माशाअल्लाह। और ये जुल्फे बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इंग्लिश बाल नहीं है, जुल्फे। तो जुल्फे कौन कौन रखेगा इंशाअल्लाह? किस किसने नियत की जुल्फे रखने की? माशाअल्लाह। आधे कान तक या पूरे कान तक, या इतना बड़ा कि कंधे को छू जाए। कंधे के नीचे रखना हराम है, कि ये औरत की नक्काली है, ठीक है ना। तो ये आप तीन में से कोई रख लें जुल्फे। और सर पर इमामा शरीफ कौन कौन बांधेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल? ये भी आका की सुन्नत है ना, सर पे इमामा इंशाअल्लाह, रुख पर दाढ़ी इंशाअल्लाह, अक्सर नजरें हया से नजरें इंशाअल्लाह, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। नहीं, ये शकील भाई माशाअल्लाह काफिले बहुत सफर करवाते हैं, इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है। इंशाअल्लाह मजीद बेहतरी की तरफ ही हमारा तो रुख रहेगा ना। तो इसलिए अभी ये इंशाअल्लाह यहाँ मदनी हुलिया भी, और अब तकरीबन दूसरी जगहों पर भी वो भी इवेंट जाती रहेगी। अब ये सुनते रहेंगे और ये सफ़ेद लिबास और धड़ाधड़ मेरे ख्याल तरकीबें बनाएंगे, या सफ़ेद लिबास वालों को मिन्नतें करके आगे बिठाएंगे। अब यार तुम हमारी लाज रखो, मैं भी बापा हूँ। मुझे लेबल वो दिखाना जो माल भी अंदर वही हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। मदनी चैनल के नाजरीन, 4 रमज़ान मुबारक 1432 हिजरी है। अभी हम बाबुल इस्लाम में ही हैं। टंडो आदम से हमारा सफ़र मीरपुर तक हुआ है। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।
सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 1432 सिने हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक की चौथी शब है। अशर रहमत अपनी बहारें लुटाता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएँ तो एक एतिकाफ की नीयत ज़रूर फरमा लिया करें कि जब तक मस्जिद में रहेंगे एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार ये सब शरअन जायज़ नहीं। अगर एतिकाफ की नियत की हुई थी तो ज़िमनन मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तारी ये सब जायज़ हो जाएगा। यहाँ तक कि मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब हस्सलातु वस्सलाम और मस्जिद हराम शरीफ में आब ज़मज़म भी नहीं पी सकते अगर एतिकाफ की नियत नहीं थी तो वहाँ भी एतिकाफ की नियत ज़रूरी है जैसे यहाँ ज़रूरी है। सल्लू अलल हबीब। मीरपुर खास वाले को नारा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? बच्चे होंगे तो लगाएंगे ना। नहीं बच्चे हाँ, हिले हाँ, आवाज आएगी इनकी। आवाज आएगी। आप लगा दो तस्वुर में आवाज इनकी अपने। ये आवाज करेंगे ना सुनेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के चार चुगल खोर कुफल मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। कुफल मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल्ल। रुख पर दाढ़ी सजी रहेगी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल्ल। सर पर इमामा सजा रहेगा इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल्ल। अक्सर नजरें झुकी रहेंगी हया से नजरें झुकी रहेंगी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल्ल। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, सूद के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गाने वादे के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल्ल। जारी रहेगा जारी रहेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा ये मदनी मुन्ना मीरपुर खास में नारे लगा रहा है। अच्छा बेटा दोबारा लगाएं, बेटा दोबारा लगाएं। इंशाअल्लाह सर पर इमामा सजा रहेगा इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल्ल। रुख पर दाढ़ी सजी रहेगी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल्ल। हया से नजरें झुकी रहेंगी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल्ल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुन्ना है ना, ये ऊंची आंखें करके भी हया से नजरें झुकी रही, नारा लगा है। इसको चले, बड़ों को ना चले। असल स्क्रीन ऊपर होता है ना तो बेचारे वो स्क्रीन को भी देखते होते हैं ना, नीचे स्क्रीन रह नहीं सकता, जाहिर है इतने सारे देख नहीं सकते ना। अल्लाह करे आदत। मीरपुर खास में कुछ और हाजी मोहम्मद अली भी चमक रहे हैं, कुछ रंगीन शाही, कुछ टोपी शाही, इन सब के को मसले हल होंगे। क्या होगा, फिर मिलेगी मदनी फीस। आज इतनी देर तक आपको हमने बाबुल मदीना के मनाजिर दिखाए, कुछ यार लेकर दो यार, एक कॉलर रंगीन नहीं, कितने तो रंगीन शाह मेरा गला जा चुके होंगे। क्या करें, इमाम की सुन्नत क्या खाली बाबुल मदीना वालों के लिए? ये दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी रखना क्या खाली बाबुल मदीना वालों के लिए? मीरपुर खास वाले ताउन नहीं फरमाएंगे? मैं तो मीरपुर खास वालों का तो कितने अरसे मेहमान रहा हूँ यार, कितनी बार आया हूँ। तो कुछ यार मेरे को दो, ये सब बच्चे होंगे जब मैं आता था,
कुछ बप्पू आपको जाने दो, मदनी फीस दो मेरे को, कोई बच के नहीं जाए, और सबको आका के मदनी जाल में फंसा दो, सबको आका के मदनी जाल में फंसा दो इंशाअल्लाह। बाबा इंशाअल्लाह ये सब इंशाअल्लाह भाई मामा होंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मदनी कामों की खूब धूमें मचाएंगे। वो आप फरमा रहे हैं, आपकी बात सर आंखों पर, ये कुछ ये खुद तो बोले कि हम दाढ़ी रखेंगे, एक मुट्ठी रखेंगे, तौबा भी करनी होगी जब तक मुंडवाई। ये मुझे पता कैसे चलेगा कितनों ने रखी और कितनों ने खाली मुरुवत में हाथ उठा दिया? मैदान साफ हो रहा है, बेचारे सो गए। बापा आपको खुशखबरी भेजेंगे बापा आपको इंशाल्लाह। यानी उनकी के जिन्होंने नहीं रखी थी वो तौबा करके रख ली है इंशाल्लाह। मुझे तादाद भेज दे, नाम ना भेजे, और इमाम में भी सजाएंगे इंशाल्लाह। आपको सर हिला रहे, पता कैसे चलेगा? खड़े होकर। अच्छा ये सब वही हैं जो आज इमामा वो आज वो मदनी चैनल की बाहर हैं, बरकतें हैं कि इमाम में बहुत बढ़ गए। कार्ड भी लगा लिए, कल मैंने कार्ड पर भी एहतिजाज किया था ना थोड़ा, माशाअल्लाह। चलो 2-4 ने कार्ड तो लगा लिए इस बहाने, इमामा बांध लिया थोड़ी देर के लिए। अभी इमामा कब्र में जाए ऐसा बंदे, और मदनी लिबास अपना सुन्नतों भरा, चलती फिरती दावत इस्लामी की तस्वीर बन जाओ यार, कि आपको देखकर लोगों को दावत इस्लामी की यहाँ पता चले कि दावत इस्लामी बहुत है यहाँ, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पक्के कुछ मदनी काफिलों की फीस इंशाअल्लाह। इनको पूछो ना। हाँ भाई मीरपुर खास वालों, इंशाअल्लाह मदनी काफिले भी दो यार। यहाँ तो हमारे 12-12 महीने वालों की तो लाट के लाट है। भाई आप भी चले हुए, मीरपुर खास वाले खड़े हुए ना, ये बाबुल फिदान मदीना में 12 माह वाले कौन है? खड़े होकर बाबा की ज़ियारत करो। 12 माह हाथों हाथ, सुभान अल्लाह। देखो कितने फिर भी खड़े हुए, कुछ सो गए होंगे बेचारे। खास में 12 माह वाले खड़े हो गए, अब बाकी बैठ जाए, सिर्फ मीरपुर खास के 12 माह वाले ही खड़े इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। नहीं तो ये गुडमुट तो फिर आप मेरे को आटी दे दोगे, मैं बापा हूँ। खाली मुझे 12 महीने वालों के जलवे दिखाइए, कब से करेंगे ये भी पता चले ना। हाथों हाथ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हाथों हाथ मने रातों रात नहीं, सुबह भी इंशाल्लाह बाबा कुछ ना कुछ काफिले मिलेंगे। फिर जो मोतकिफ है वो चांदरा से काफिलों में सफर करेंगे। ये 12 माह वाले आपके साथ खड़े हुए हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रही है। यानी 12 माह के अलावा सब बैठ जाएंगे ना तो ही हाईलाइट होंगे कि 12 माह वाले। बाबा अभी ये सब 12 माह के लिए जाने के लिए तैयार है, तो अपने काय बिठावे? नहीं तो अब जैसे कि अब ये अपने जो खास जिम्मेदार हैं वही खड़े हुए, इनके पीछे 12 माह वाले ये खुद बैठ जाए ना, मोहम्मद अली वगैरह सब बैठ जाए तो पता चले 12 माह वाला कौन है। जो 12 माह सफर नहीं कर रहे ना वो बैठ जाए, बाकी से 12 माह वाले खड़े हों और खड़े खड़े हाथ भी उठाएं। ये सही, जो 12 माह सफर करेंगे चांद रात से, चलो इसी साल पूरे 12 महीने के अंदर आप किसी दिन तरकीबें बनाकर नौकरियों की, घरों की, 12 माह का सफर, ये 1433 सिने हिजरी में 2011 में जो 12 माह का सफर करेगा मदनी काफिले का, खाली हाथ तो उठा लो और लाज रह जाए। नहीं ऐसे नहीं, जिसकी नीयत है वो हाथ उठावे, जिसकी नीयत नहीं वो हाथ नहीं उठाना, वरना फिर ये धोखा होगा। माशाअल्लाह। चलो ये कुछ ना कुछ तो है माशाअल्लाह। 12 माह के मुसाफिर बाबा इंशाल्लाह ये मजीद काफिले तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर खास है बाबा, खास है ना बाबा, खास में कुछ है माशाअल्लाह, जान है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये रंगीन शाही का भी कुछ सिलसिला को आगे पीछे होगा कि नहीं? मदनी लिबास जिसको अपने आप बोलते हैं, सफेद लिबास, वर्दी, आइंदा जो भी सिलवाएंगे सफेद लिबास की नियत भी करके बताएं। और रंगीन लिबास का क्या करेंगे?
बाबा गिफ्ट कर देंगे। बाबा को गिफ्ट देंगे। बाबा क्या करेगा? तो अपने छोटे भाई या जो भी इस तरह के जो होते हैं ना, कि जो मदनी माहौल से वाबस्ता नहीं होते, रंगीन लिबास पहनना तो जायज़ है। मखसूस रंग जो मना है वो अपनी जगह पर है। अब जैसे इन लोगों ने ये पहने हुए, ये सब मुझे तो जायज़ रंग ही नज़र आ रहे हैं। न शौक लिबास पहनना मना है, भड़का छाप जो औरत के लिए मखसूस लिबास होते हैं, या लिबास शोहरत के जिसको लोग देखकर उंगली उठाएं, वो लिबास शोहरत कहलाता है। तो ये लिबास जो पहने हैं तो जायज़, लेकिन ये कब देखो ना, फौज की वर्दियां भी 3-3 हैं। वो हवाई फौज, तो बर्री फौज, तो बहरी फौज, तो सबकी अलग अलग वर्दियां हैं, सबके अलग अलग ड्रेस हैं। इसी तरह पुलिस की तो 18 एजेंसियां हमारे यहाँ सुना है, और वर्दियां अलग, रेंजर्स के अलग होती है न, क्राइम पुलिस की अलग होती है न, CID की अलग होती है ना, अलग अलग वर्दियां। तो इसी तरह मुख्तलिफ कारखानों में लोग काम करते तो अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, स्कूलों में अलग अलग ड्रेस होते हैं। तो अपना ये मदनी ड्रेस है, मदनी वर्दी। तो इसको दावत इस्लामी वालों को तो मदनी वर्दी पहननी चाहिए, हर वक्त पहननी चाहिए। इमामा सर पर हो हर वक्त। घर में भी इमामा सर पे रहे, घर पे बाज लोग उतार देते हैं और लोगों को दिखाने के लिए पहन के आते हैं, क्या है मतलब, उस पर गौर करें। बेहतर यह कि घर में भी पहने रहे। और जहां भी जाए बस अपने मदनी हुलिये में, सफ़ेद चादरें भी उम्मीद है कि मीरपुर खास में होंगी, मिलती तो होंगी, तो एक सफ़ेद चादरें भी ले लो यार। चलो ठीक है, चादरें जब इज्तिमा में आओ, बाहर निकलो, मौके की मुनासबत से ओढ़ लो। सर्दियों में ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, फिलहाल तो सर्दी नहीं है, तो इसकी भी आदत डालेंगे। अब ये भी तकरीबन हमारा शियार बन चुका है कि इमामे पर सफ़ेद चादर देखकर जो नहीं भी ओढ़ते ना, उनको यूँ लगता है कि थोड़ी खुशी होती है कि यार ये माशाअल्लाह मदनी माहौल वाला है, अपना मदनी हुलिया वाला है। तो उम्मीद है कि आप करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और चांद रात से हाथों हाथ भी कोई मदनी काफिले के मुसाफिर मिलेंगे यहाँ से, मीरपुर खास से, चांद रात को माशाअल्लाह। चांद रात को, अच्छा जो चांद रात को नहीं जा सकते तो वो अब हाथ उठाए ईद को, दिन को, ठीक है ना, ईद के दिन को, चांद रात को। अगर कोई नहीं जा सकता, दूसरे दिन ईद के 3 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि ये काफिले की आप ऐसी तरकीब करें कि वो जो उर्फ में तो ये तीनों ईदें ही कहलाती हैं, हालांकि ईद तो वैसे तो एक ही दिन, शरन तो ईद एक ही दिन है जिसमें नमाज पढ़ी जाती है। दूसरा और तीसरा दिन ये कौम ने बना लिया, अंगूठे क्यों चूमते हो, या रसूलुल्लाह क्यों बोलते हो, यूं क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, ये 3 ईदें तुमने छुट्टियां कर ली, ये कब साबित करोगे कि 3 दिन ईद होती है ना। सब भी छुट्टी के लिए लड़ाई करेंगे, हड़ताल करेंगे, हमको 3 दिन छुट्टी क्यों नहीं दी, और ईद को बासी कर देते हो। ईद भी कभी बासी होती है तो ताज़ा होती है। तो 3 दिन ईद नहीं होती, 1 दिन होती है। बकरीद भी दिन ईद एक ही है, और 11 और 12 को कुर्बानी जायज है, ईद एक ही है। हाँ, जुम्मा ईद है, जुम्मे का दिन ईद का है, हदीसों में इसको ईद कहा गया। और इसी तरह पहली ईद उल फित्र जो होती है पहली दिन, और बकरीद, ये 2 दिन ईद के हदीसों में है ना। बाकी हमने इजाफा 3-3 दिन कर दिए, छुट्टियां करने के लिए, मौज मजा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, दावतें खाने खिलाने के लिए। तो इस पर कभी कोई नहीं बोलेगा कि ये यूं बिदअत है, ये यूं बिदअत है, और किससे साबित है, और किस किताब में लिखा है 3 दिन, कोई नहीं बोलेगा। मीठा मीठा वो मैं मीठा मीठा बोलता हूँ, क्योंकि वही चूमना कड़वा नहीं है, नऊजुबिल्ला। अगर किसी को कड़वा लगता हो बिलफर्ज तो उसका मुंह कड़वा है। आका के नाम पर अंगूठे चूमना कड़वा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी कड़वा हो सकता है। इलाज करवा दे, इसके रसूल कड़वा है ही नहीं, तो मीठा मीठा। तो माशाअल्लाह आपका जज्बा अल्लाह सलामत रखे, खूब आपको मदीने की बहारें नसीब फरमाए। मीरपुर खास वालों मुबारक हो, बराए रास्त बापा आपसे बातें कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रोता है उसका काम होता है।
मीरपुर खास से तो 1200 मदनी काफिले सफर करने चाहिए, सिर्फ ये थोड़ी देर की बातों पर। बापू नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अतार पर 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 नूर की बरसात हो। सल्लू अलल हबीब मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। मीरपुर खास से नवाब शाह का सफ़र। फैज़ान सुन्नत के बाब फैज़ान रमज़ान हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि नबियों के सुल्तान रहमत आलमियान सरदार दो जहान महबूब रहमान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान, बेशक जन्नत माह रमज़ान के लिए एक साल से दूसरे साल तक सजाई जाती है।